गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। जानिए थर्ड काउंसलिंग लिस्ट कब कब तक जारी होगी और 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर क्या चल रहा है, कम गुणांक वालों को किस तरीके से मिलेगा लाभ और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या आदेश दिए हैं। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। देखिए, 69 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में के लिए तीसरी सूची जारी करने के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पिछले दिनों आए बयान को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी अभ्यर्थी कौन से परेशान है जो तीसरी सूची आने से थोड़ा सा दिक्कत में है। गलत प्रश्नों को लेकर मुकदमा लड़ रहे अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फरवरी को हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। मतलब 9 फरवरी को उनका कहना है कि हाई कोर्ट से उत्तर कुंजी का रिजर्व ऑर्डर आने के बाद ही शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग कराई जाए। अब मुद्दा ये है कि यदि प्रश्नों पर कोई उलटफेर होता है तो क्या उन अभ्यर्थियों को सरकार बाहर निकालेगी? बाहर तो निकालेगी नहीं। अब सीधी सी बात है, जो अभ्यर्थी उस लिस्ट में और पास हो जाएंगे सरकार को उनको भी नौकरी देनी पड़ेगी। मतलब वो कैसे? इस बात के मायने क्या हैं? इस बात के मायने ये हैं, मान लीजिए जनरल की जो लिस्ट है वो जनरल की लिस्ट 66.1 पर गई, सपोज करिए। मतलब जो पहले 67.1 पर गिरी थी वो 1% गिर गई, सपोज करिए। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 3 नंबर लाने के बाद 3 नंबर किसी के 3 नंबर या 2 नंबर बढ़ गए और वो इस लिस्ट को वो बच्चा छू ले, तो वो कोर्ट में जाएगा और ये कहेगा सर हम भी इस लिस्ट में हैं, नंबर बढ़ने के बाद हमारा भी यही गुणांक है, हमको भी नौकरी दीजिए। अब तो सरकार को उतने पद जोड़कर उनको नौकरी देनी होगी। इससे तीसरी काउंसलिंग रुकवाने के पीछे कोई लाभ नहीं है इसका, ठीक है ना। वो तो जो भी होगा वो सरकार को करना होगा। उधर जो आपको पता होगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उससे डॉक्टर प्रभात कुमार जो है वो कार्यकाल शनिवार को उनका पूरा हो गया और उन्होंने विदा ले लिया। लेकिन उन्होंने 21 महीने के समय में 22,870 अभ्यर्थियों का चयन करा उन्होंने। हालांकि कुछ वाद विवाद भी रहे और कई बार क्योंकि उन्होंने पूरा आईएएस की तरह बना दिया है पीसीएस को। यूपी पीसीएस जो होता है अब पूरा आईएएस का पैटर्न लागू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। जो अभ्यर्थी आईएएस की तैयारी करते हैं वो पीसीएस में नंबर लाते हैं अब, क्योंकि पीसीएस किसी आईएएस से कम नहीं छोड़ा। अब जो है बहुत बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बना कर रख दिया है यूपी पीसीएस को। तो जो बच्चा आईएएस की बात करता था पहले, वो पीसीएस का एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, क्योंकि वही नेगेटिव मार्किंग है, वही सब कुछ है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो हैं प्रभात कुमार, ठीक है ना। और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। हालांकि शुरू में बहुत तनातनी भी रही। बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित हो चुकी है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले 19 मई को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उधर महिला सैन्य पुलिस परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही परीक्षा स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीएम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे कौन से मुख्य न्यायाधीश? ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की, आदित्यनाथ जी की जमकर तारीफ करी। हालांकि ये उन्होंने जो तारीफ करी है ये कोरोना वायरस को लेकर किए गए प्रबंधों के संदर्भ में करी है। लेकिन अगर ये बात हर संदर्भ में सत्य होती, ये बात उस संदर्भ में सत्य होती जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं थे, यदि योग्य अभ्यर्थी होते तो हम इन सीटों को पूरा भरते। अब जब योग्य अभ्यर्थी हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो इन सीटों को पूरा भरें। 68,500 की जो सीटें हैं बची हुई, उनको 69,000 में बचे हुए योग्य अभ्यर्थियों से भरें। यदि इस बात में 2% भी अगर सच्चाई है तो वो काम हो। देखिए, किसी को लाभ होता है तब वो चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। हम उस चीज़ की वीडियो भी हमारे पास, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम प्रदेश में भारी शिक्षकों की कमी है। यदि हमारे पास 1,37,000 पदों के संदर्भ में 68,000 ये बात उन्होंने 68,500 भर्ती के संदर्भ में कही थी कि जितने अभ्यर्थी थे हमने उनको नौकरी दे दी। यदि योग्य अभ्यर्थी होते तो हम इन सीटों को पूरा भरते। अब जब सीटें पूरी भर गई 1,37,000 पदों के संदर्भ में और लगभग 26,000 सीटें खाली बच रही हैं, बैकलॉग की भी 550 सीटें बच रही हैं, दिव्यांग भाइयों की भी बच रही हैं। यदि सीटें सरकार इनको जोड़ती तो जो भी अभ्यर्थी ओवर एज होने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो अगली भर्ती देखने की आवश्यकता न पड़ती, इसी भर्ती में उनको नियुक्ति मिल जाती। उधर कृपया उपयुक्त परिषदीय पात्रांक, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वांछनीय सूचना आप हमको संदर्भित करें। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बीएसए हैं वो बीएसए को कहा गया है कि आप तुरंत 14 अप्रैल तक डाटा दे दें शाम 4 बजे तक, लेकिन इन्होंने डाटा नहीं दिया। अब इनकी सैलरी रोकने की बात चल रही है कि इनकी जो सैलरी है वो रोक दी जाए ताकि ये समय से डाटा भेज दें।
अगर ये डाटा देते हैं तो तीसरी काउंसलिंग की लिस्ट कभी भी आ सकती है, कभी भी। ठीक है, आप मानकर चलिए लगभग बुध बृहस्पतिवार तक सबकी लिस्ट आ जाएगी, बुध या बृहस्पति तक। और नेक्स्ट वीक में शुक्रवार, शनिवार, सोमवार या मंगल नेक्स्ट जो कमिंग है उनमें कभी भी आपका जो है वो आ सकता है ना। ये आपके ज़िले थे जो इनका डाटा नहीं आया, ये मैंने आपको कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था किन किन जिलों का डाटा भी नहीं आया है। एनडीए की परीक्षा स्थगित पहले हो चुकी है, 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर पूरा जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है अगर सूचना नहीं भेजी गई तो BSA का वेतन रोक दिया जाएगा। 30 जिलों ने नहीं भेजे रिक्त पद, लेकिन अब तो 8 जिले रह गए और वो ये 14 जिले रह गए। ये 14 जिले हैं जिनका डाटा अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सरकार कम गुणांक वालों को यही फ़ायदा होगा कि यदि आंसर की वाले मुद्दे पर यदि मान लीजिए किसी का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पर आप ये मत समझिएगा आपको ही फ़ायदा होगा। मान लीजिए जो कट ऑफ की लिस्ट है वो 97 पर नंबर पर गुणांक पर पास होते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी जिसके 96 नंबर हैं और आंसर की मुद्दे पर उसको नंबर मिल गया और उसका एकेडमिक अच्छा है तो वो आपको पकड़ के धो देगा मेरिट में। क्यों? क्योंकि वो भी तो फिर उसी भर्ती में अप्लाई करेगा ना, फिर वो भी तो उसी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेगा। यही तो प्रॉब्लम आई है कि सरकार ने जब 3-3 नंबर फ्री के बांटे तो 3 नंबर बांटने से ऐसे अभ्यर्थी पास हो गए जिनका एकेडमिक अच्छा था, है ना। सरकार ने जो गलत प्रश्न थे उन पे तो नंबर नहीं दिए, हिंदी के प्रश्नों पर सरकार ने 3 नंबर दे दिए, जिससे उन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ जिनका एकेडमिक कम था। अब और जो अभ्यर्थी 3 नंबर मिलने से पास हो गए उन 97 नंबर है किसी के और किसी का गुणांक है 32, किसी का एकेडमिक है 32 और वो 97 नंबर पे वो 3 नंबर मिल के पास हो गया कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर मिलने से जब 3 नंबर पे पास हुआ तो इससे उन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ जो गुणांक पर वहाँ पहुँच रहे थे 3 नंबर मिलकर, सही प्रश्नों पर जो पहुँचते, तो वो कम गुणांक वालों को वहाँ पर नुकसान हुआ। यदि आंसर की में अब कोई भी ऊंच नीच होती है तो आप ये मत समझिए केवल आपको ही फ़ायदा होगा, उसके लिए ऐसे अभ्यर्थी भी बैठे हैं जिनका एकेडमिक अच्छा है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ हुई कि सही प्रश्नों पर नंबर मिले और हालांकि जिनका गुणांक अच्छा है लगभग बहुत सारे बच्चों का नंबर आ गया, लेकिन अब भी ऐसे काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 95, 96, 97 पर अटके हुए हैं। यदि और कॉमन नंबर बटे तो वो सारे अभ्यर्थी पास होंगे और एकेडमिक को सीधा टारगेट करेंगे, वो एकेडमिक को लेकर वो लिस्ट को प्रभावित करेंगे। आप ये मत सोचिएगा केवल आपको ही कॉमन नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड बस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी तो किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।